हेलो दोस्तों, ट्रेड विद सिंह के और एक वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आप लोग जो देखते होंगे रेगुलर में व्यूअर्स हैं, बट न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जो मेरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये है कि मैं रेड बॉक्स ड्रॉ करता हूँ या लाइन ड्रॉ करता हूँ, डिपेंड्स अपॉन कि बॉक्स होगा या ये लाइन होगा, उसको मैं रेजिस्टेंस, और ग्रीन बॉक्स को लाइन को मैं सपोर्ट, और जो भी ग्रे बॉक्सेस होते हैं उसको वो गैप है। जो जो मेरा कलर कोड है, आपका डिफरेंट कलर कोड हो सकता है। तो जस्ट मैं बता दूं कि ये मैं अपने लिए कलर कोड यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से लाइन देखेंगे जैसे ये ग्रे बॉक्स है, तब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये क्या है। ये यूजुअली गैप है जो पीछे से आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 दिन से मार्केट एक ऑलमोस्ट साइडवेज मूव कर रहा है 1500 पॉइंट के ऊपर। तो आप बोलेंगे 1500 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट इन जनरल आप देखेंगे तो इसमें वीकली एक्सपायरी भी गया है, और विक्स जो है ऑलमोस्ट आपका 17.68 चल रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर विक्स लोअर है, ऑलमोस्ट 18 के नीचे जाता है, 19 के नीचे जाता है, तो मार्केट साइडवेज जाता है। और अगर साइडवेज जा रहा है तो आपके टाइम डीके बहुत फास्ट होती है, और जैसे ही टाइम डीके फास्ट होती है आप उस समय कॉल या पुट बाई करके प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है आपको बैटल जीतने के लिए। तो आपको शॉर्ट ही मारना पड़ेगा, चाहे कॉल शॉर्ट मारे या पुट शॉर्ट मारे, बेस्ड ऑन आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, बट आपको शॉर्ट मारना ही प्रेफर होगा। तो या आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग को बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए जो स्कैल्पिंग कर पाए। तो जैसे हम देखेंगे फ्राइडे के दिन खुला है, ये अ, ये कैंडल पे खुला। ये कैंडल पे खुलते ही जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमेशा 15 मिनट का जो पहला कैंडल है मैं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, जो उस दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जो एक मुझे एक रिव्यू बताता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। और उसके बाद मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कब जाके वो जो पहला 15 मिनट का कैंडल है उसको वो ब्रेकआउट दे। तो अगर आप पूरा ध्यान देखेंगे तो कहीं भी उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे जाके 11 बजे, जो 15 मिनट कैंडल है उस पर 11 बजे पे ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई थी कि ये नीचे आएगा, बट इस समय मैं कॉल शॉट मार सकता था, मैंने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये डे का लो भी है। तो इसके पहले उसने डे का लो और एक नया बनाया था जिसको उसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो अब मैं उस ब्रेकआउट को न वेट करते हुए मैं इस ब्रेकआउट का वेट करूंगा कि मैं कब ट्रेड लूँ। और ये ब्रेकआउट को मैं हटा दूंगा, या इस ब्रेकआउट को मैं रखा, और ये ब्रेकआउट, तो मेरे तीन ऐसे बॉक्स थ्योरी बन गए कि ऊपर जाएगा, अगर ये इसको बॉक्स को लेगा तो मैं भाई पुट शॉट मारूंगा, और इससे नीचे जाएगा तो मैं सोचूंगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी है गैप भरने की, तो इसमें भी फास्ट ट्रेड करना पड़ता 100-150 पॉइंट के लिए। जो गैप भर के वो वापस प्रोबेबिलिटी थी कि ये नीचे आ जाए, बाउंस कर जाता। अब इसने क्या किया कि इसने उसके ऊपर गया, और ये जो कैंडल है इसने इंडिकेशन दे दी कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे इसने कंफर्मेशन दी, मैं पुट मारना शुरू कर दिया। ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर ऊपर जाने लगा, इस बॉक्स पे मैंने निकाल दी थी, क्योंकि वो जो पहले 15 मिनट का हाई था, तो मेरे को था कि शायद ऊपर जाएगा। ठीक है, और गया भी, लेकिन नेवरदलेस मैंने अपना प्रॉफिट इतने छोटे कैंडल में ही बुक की जो फ्राइडे को किया गया। तो बहुत ही साइडवेज मार्केट है। विक्स देखना है आपको। ठीक है। आपको बहुत कुछ देखना होता है इन जनरल, जैसे मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, यूके ऑयल जैसे उस दिन फ्राइडे को शायद $99 चल रहा था, अब 102 हो चुका है। तो ये एक वरी साइन है। बाकी एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है इस समय, कल सुबह क्या खुलता है उस पे डिपेंड करता है। डाउ फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। और बैंक निफ्टी जो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 37,500 पे उसने क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा न्यू ट्रेंड लाइन रहा, इसको हमको देखना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर कल फ्लैट ओपनिंग देती है मार्केट, तो हमें देखना है क्या ऊपर से रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है या नीचे से कर रहा है। नीचे बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह से ब्रेकआउट देगा हमको उस तरह से खेलना है। अगर गैप अप दे दिया उसने, जो ऑलमोस्ट अब जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 38,000 है, तो अगर 38,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा पहले 5 मिनट पे, तो आपको 38,000 का या तो आप पुट ले जाइए, या 38,000 का आप कॉल को शॉर्ट मारना शुरू कर, सॉरी, कॉल ले जाइए, या तो पुट को शॉर्ट मारना शुरू कर सकते हैं। और अगर नीचे आया तो आपको ये देखना है कि गैप भरता है कि नहीं। तो अगर गैप डाउन हुआ तो आपको गैप तक वेट करना है और देखना है कि क्या आपको वहां से बाइंग साइन आ रही है या नहीं आ रही। और अगर फ्लैट खुलता है तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा आपको उस डायरेक्शन में आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे जब भी आप बैंक निफ्टी करते हैं तो मैं जो करता हूं और करना चाहिए वो है कि मैं सारे बैंक्स के स्टॉक्स, एंड प्राइमरली 5-6 बैंक्स, 12 बैंक्स होते हैं लेकिन मैं 5-6 बैंक्स पे डेली चार्ट पे भी एक व्यू लेता हूं
कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं इस पे आ गया, ये मेरे बैंक है, ठीक है। तो की बैंक्स जो अगर आपके होंगे तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, एयू बैंक, इतना आई थिंक 6-7 बैंक्स काफ़ी है जो बताने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट का ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ करता हूँ, जो मैं यूजुअली वीकली ड्रॉ करता हूँ, उसी यूजुअली वीक में उसी रेंज पे चलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बना था एचडीएफसी बैंक का, जो सबसे बड़ा, सॉरी, ये वाला जो कैंडल है, ये एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा कैंडल है। आगे जाके इसने एक रेजिस्टेंस था जो पीछे से आ रहा था, उसको उसने बचाया और वापस नीचे आया। और जैसे बहुत लोगों को पता होगा जो डेली ट्रेड करते हैं या डेली एटलीस्ट ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें पता होगा कि इस दिन जो न्यूज़ आई थी वो ये आई थी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ था, इसलिए मार्केट एचडीएफसी बैंक को ले गया और जिसने बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले गया। लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसका जो रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम हाई है, वहाँ वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद लगातार 3 दिन से वो गिर रहा है। अब जाके वो सपोर्ट पे आया जहाँ उसने डोजी बनाई है। तो कल देखने वाली बात है कि एचडीएफसी बैंक, इसलिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक जरूर देखना है 9:30 तक, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये सपोर्ट बचा रहा है। तो सपोर्ट बचा रहा है तो आपको जो ट्रेंड वहां बैंक निफ्टी में मिलेगा वो चांसेस बहुत हाई है कि वो ऊपर जाएगा। अब कोटक देखेंगे तो कोटक बैंक एक तरह से बीच में है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। आईसीआईसीआई बैंक मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, ये सपोर्ट के बाद भी जब बैंक निफ्टी गिर रहा है और एचडीएफसी बैंक भी गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल कर रखा हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक के चांसेस है कि 7 तक जाएगा, 770 तक, या तो उसका रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट जो है वो 730-7 का होना चाहिए। तो ये भी आपको देखते रहना है। एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक ऊपर निकल गया है और वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उससे ब्रेकआउट देकर उसने एक डोजी बनाया है। तो इसको भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। अगर इस सपोर्ट से बाउंस कर रहा है वापस कल, अगर गैप डाउन होने के बाद भी या फ्लैट खोलने के बाद भी इससे बाउंस कर रहा है, तो आपका आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो ऊपर जा ही रहा है। तो 3 बैंक अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो चांसेस हैं कि वो जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दे देगा। एसबीआई बैंक बीच में है, इसका सपोर्ट जो है 500 है ऑलमोस्ट, तो इस पे रखना है। एयू बैंक लाइफ टाइम हाई पे है, तो ये लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो इसने अपने जो रेजिस्टेंस है उसको नीचे नीचे आ रहा है। तो कल इसको देखने वाली बात है कि क्या 1425 तोड़ता है या 13 जो है ऑलमोस्ट 50 के नीचे जाता है। अगर इसके नीचे जाएगा तो एयू बैंक हो सकता है कि बैंक निफ्टी को नीचे खीले। बाकी बैंक्स इतना जरूरी देखने के नहीं है, ये 4-5 बैंक से काफी है जो आपको एक इंडिकेशन दे देंगे कि बैंक निफ्टी किस तरफ जा रही है। और कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट बॉक्स में डालें और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ का आंसर देने के लिए। तो मिलते हैं भाइयों कल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस ट्रेडिंग टुमारो, बाय।